आज हम एक ऐसी कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं जो आस्था और पवित्रता की चादर में लिपटे एक गहरे राज को उजागर करती है। ये कहानी है दक्षिण भारत के एक मशहूर तीर्थ स्थल धर्मस्थल की, जहां साल भर लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। लेकिन क्या इस पवित्र भूमि के नीचे कोई भयानक राज दबा है? क्या यहाँ सचमुच सामूहिक कब्रों में दफन है कई अनगिनत जिंदगियां? एक सवाल जो एक पवित्र स्थान की नींव हिला सकती है। धर्मस्थला का वो काला सच जिसे कोई नहीं जानता था। ये सब शुरू हुआ एक शख्स के आरोपों से। उसका कहना था, मैंने वो लाशें देखी, एक नहीं कई। मैं आपको ऐसी और भी जगह पे लेकर जा सकता हूँ जहाँ मैंने 100 से भी ज़्यादा लोगों को दफनाया है। लेकिन ये सब मैंने खुद नहीं किया, ये सब मुझसे ज़बरदस्ती करवाया गया था और मैं चुप रहा। ये सनसनीखेज खुलासा किया है इस वीडियो में दिख रहा ये आदमी, जो सर से लेकर पांव तक काले कपड़ों में ढका है। इसकी सिर्फ आंखें ही दिख रही है। इसके चारों तरफ भीड़ इकट्ठी है और इस नकाबपोश आदमी के साथ दो वकील और पुलिस ऑफिसर्स भारी सुरक्षा के साथ इसको कोर्ट में लेकर जा रहे हैं। इस व्यक्ति को कोर्ट में बयान देने के लिए ले जाया जा रहा है। इसके पास कुछ सबूत है, कुछ बहुत ही सनसनीखेज खुलासा इस व्यक्ति ने किया है, जिस कारण से इसे इतनी सुरक्षा मिल रही है। तो ये पूरा मामला क्या है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। मैं हूँ रूपा और आज हम बात करेंगे धर्मस्थला मास बरियल केस पे। जुलाई 2025 का ये पूरा मामला है। एक व्यक्ति अचानक से सामने आता है। उसने पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई है। उसका कहना है कि 1995 से लेकर 2014 तक कर्नाटका के धर्मस्थल मंदिर में उसने बतौर सफाई कर्मचारी काम किया है और उसी दौरान उसने कुछ ऐसा देखा या फिर कुछ ऐसा कृत्य किया जिस कारण से उसे आज ये सारी बातें पुलिस के सामने बतानी पड़ रही है। उसका कहना है कि 1995 में वो धर्मस्थला मंदिर में सफाई कर्मचारी के तौर पे उसने अपना कार्य शुरू किया और कुछ दिनों के बाद ही उसने देखा कि मंदिर का जो मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट की तरफ से कुछ लाशें जो है वो वहाँ पे आया करती थी और इसमें मुख्यतः जो लाश हुआ करती थी वो किसी लड़की या महिला की होती थी और उन लाशों को ठिकाने लगाने का काम इस सफाई कर्मचारी को दिया गया। कुछ दिन तक तो इसने चुपचाप काम किया। इसे लगा कि शायद किसी हादसे के द्वारा मौत हो चुकी है इन लड़कियों की। लेकिन 3 साल के बाद यानी कि 1998 तक इसे मालूम चल चुका था कि ये लाशें किसी हादसे का शिकार हुई लड़कियों या महिलाओं की नहीं, बल्कि इसके साथ दुष्कर्म करके इनको मारा गया है। अब 1998 में इस व्यक्ति को जब ये मालूम चला तो इसने इसका विरोध करने की कोशिश की। जो इसका सुपरवाइजर था, इसने उसके सामने कहा कि ये सारी बातें हमें पुलिस को बतानी चाहिए और इसी बात पर सुपरवाइजर और जो मैनेजमेंट के लोग हैं, उन्होंने इस व्यक्ति को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा। साथ ही इसे धमकाया गया कि जो काम तुम्हें दिया जा रहा है वो काम चुपचाप करते रहो। अगर इसके बारे में पुलिस को या किसी को भी बताया तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार का भी यही हाल करेंगे। इसी डर से ये व्यक्ति अपने काम में लगा रहता है। इसने 2014 तक उस मंदिर में काम किया और इसका कहना है कि इस कार्यकाल के दौरान यानी कि 19 वर्षों में 100 से ज़्यादा लाशें इसने ठिकाने लगाई हैं। कुछ लाशों को इसने इसे कहा जाता था कि इसे दफनाना है, तो कुछ लाशों को जलाने के लिए कहा जाता था और डीजल इसको दिया जाता था। उस डीजल से ये उन लाशों को जलाता था। साथ ही इसे ये भी हिदायत दी जाती थी कि कोई भी सबूत बाकी न रह जाए। इसका कहना है कि इस सभी हत्याओं के पीछे धर्मस्थला मंदिर का जो प्रशासन है उसी का हाथ है। साथ ही एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि कर्नाटका का ये धर्मस्थला मंदिर है, इसकी एक खासियत है।
ये कि इसके अंदर बैठने वाले सभी पुजारी तो हिंदू है, हिंदू रीति रिवाज से ही वहाँ पर पूजा पाठ होती है, लेकिन इस मंदिर का जो प्रशासन है वो जैन धर्म से ताल्लुक रखता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि करीब 800 साल पहले इस मंदिर को एक जैन दंपति ने बनवाया था और इसमें एक शिवलिंग की स्थापना करवाई थी। तब से लेकर आज तक इस मंदिर का सारा देखरेख, इसकी पूरी जांच पड़ताल जैन पैगरे परिवार किया करता है, जिसे अब हेगड़े परिवार के नाम से जानते हैं। मालिकाना हक भले ही जैन हेगड़े परिवार के पास हो, लेकिन पूजा पाठ का जिम्मा हिंदू वैष्णव ब्राह्मण पुजारियों के हाथ में है। शायद भारत में ये एक ऐसा एकमात्र मंदिर है जिसका प्रशासन या देखरेख करने वाले तो जैन धर्म है, जबकि इसमें पूजा करने वाले हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं। साथ ही इस व्यक्ति ने ये भी कहा कि अगर मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा की पूरी गारंटी दी जाए तो मैं उस गांव में जाकर जहां जहां पर मैंने लाशें दफनाई या फिर जलाई है वहां वो यहाँ पर पुलिस प्रशासन को बताऊंगा। साथ ही उसने अपने साथ कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ हड्डियों के सैंपल्स भी पुलिस को जमा किए। उसने अपना एक लॉयर हायर करके उसको सारे जो सबूत है वो दिए हैं। उसका कहना है कि 2014 तक वो इस काम को चुपचाप से करता रहा, लेकिन 2014 में जब उसे पता लगा कि उसके एक रिश्तेदार की बेटी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और उसके साथ भी दुष्कर्म करके उसकी हत्या करके उसे दफनाने का काम भी इसी व्यक्ति को दिया गया, तब ये वहाँ से भाग गया। दिसंबर 2014 में रातों रात ही अपने परिवार को लेकर धर्मस्थला से भाग गया। उसके बाद ये आसपास के राज्यों में नाम बदलकर अपनी पहचान बदलता रहा, क्योंकि इसे अच्छे से मालूम था कि जो प्रशासन ये सारा काम कर रहा है वही मंदिर प्रशासन इसे ढूंढकर इसकी हत्या भी करा देगा, क्योंकि इस पूरे वारदात का चश्मदीद गवाह भी था। इसी के चलते 2014 से लेकर 2025 तक ये अलग अलग राज्यों में नाम बदलकर छिप छिप कर रहता रहा, लेकिन इनका कहना है कि रोज सोते वक्त इसे उन लड़कियों का चेहरा दिखाई देता था जिनकी लाशें इसने या तो दफनाई थी या फिर जलाई थी। ये ऐसा भी बताता है कि कुछ लड़कियों के चेहरे पे एसिड डालकर लाया जाता था। कुछ लड़कियां तो 13 साल की या 14 साल की थी जिनके साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की गई थी। कुछ लड़कियों के कपड़े नहीं हुआ करते थे उनके शरीर पे, जिससे साफ मालूम चल रहा था कि इसके साथ दुष्कर्म करके इसकी हत्या की गई है। तो इन लड़कियों के चेहरे इनके सामने आते थे। इसी के चलते 2025 में इसने डिसाइड किया कि अब ये सारी बातें पुलिस को बताएगा और इस पूरे हत्याकांड का खुलासा करेगा। इसी के चलते ये एक दिन अपनी जान जोखिम में डालकर धर्मस्थला मंदिर के उस जगह पे गया। वहाँ से इसने 2 कब्रों को खोदा, वहाँ से कुछ हड्डियाँ निकाली, फोटोग्राफ्स लिए सबूत के तौर पर, क्योंकि इसे मालूम था कि बिना सबूत के इसकी बातों पे कोई यकीन नहीं करेगा। अब यहाँ तक इसने सारी सच्चाई पुलिस को बताई है। कोर्ट में इसने जज के सामने जो है वो बयान भी दिए हैं, सारे तथ्यों को रखा है। इस व्यक्ति का कहना सिर्फ यही है कि अगर इसे और इसके परिवार को सुरक्षा की पूरी गारंटी मिलती है और इस केस की जांच होती है तो ये पूरी तरीके से साथ देने के लिए तैयार है। ये धर्मस्थला मंदिर या उसके आसपास के इलाकों में जहाँ जहाँ पर भी लाशें दफनाई या जलाई गई है, ये खुद साथ में जाएगा, खुद बताएगा कि कहाँ पे लाशें दफनाई गई है। अब हालांकि इस केस के बारे में अभी तक जो कोर्ट का निर्देश है वो जारी नहीं हुआ है। कोर्ट के निर्देश के बाद ही इसकी जांच शुरू होगी, लेकिन सूत्रों के हवाले से ऐसा मालूम चल रहा है कि उस इलाके में पिछले कई सालों से, यानी कि 10 से 20 सालों से बहुत सी लड़कियां या फिर महिलाएं गायब हुई है, जिसमें कुछ की तो मिसिंग रिपोर्ट तक पुलिस ने फाइल नहीं की थी। अब ये सारे जब पॉइंट्स को कनेक्ट किया जा रहा है तो ऐसा माना जा रहा है कि जो भी ये व्यक्ति कह रहा है वो पूरी तरह से सच है, क्योंकि पिछले 10 से 20 सालों में कई नाबालिग लड़कियों के साथ साथ महिलाएं वहां से गायब हुई है, जिनके बारे में आज तक भी पता नहीं चला। अब कोर्ट में इसकी तरफ से क्या निर्देश आता है ये देखने वाली बात होगी।
उसके बाद इसकी जाँच होगी, जाँच के बाद ही इसकी सच्चाई के बारे में मालूम चलेगा। लेकिन अभी तक सिर्फ़ यही मालूम चला है कि इस व्यक्ति के पास पूरे सबूत है, जो इसने अपने लॉयर को दिए हैं। इसका कहना है कि अगर इसे कुछ हो जाता है, तो इसके लॉयर इस केस को कोर्ट तक पहुँचाएँगे और इसकी पूरी सच्चाई सामने लाएँगे। तो आज की कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपका इस मामले पे क्या कहना है? आपको क्या लगता है इस पवित्र भूमि पे क्या हो रहा था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस तरह की और भी रहस्यमयी और सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।